हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं डॉक्टर मोहम्मद तैयब शेंजन चाइना में और इस वक्त मैं शेंजन यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक कर रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप शेंजन आ रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो ओबियसली आपको मेरी ज़रूरत किसी न किसी वजह से पड़ रही है, वैसे कह रहा हूँ। बात मैं आपको बताता हूँ कि शेंजन में, चाइना में एक स्टूडेंट का मंथली ख़र्चा कितना है। व्लॉग आपने पूरा देखना है। इसके अलावा मैं शेंजन यूनिवर्सिटी के दूसरे कैंपस भी जाऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं आया था 2018 में, और उस वक्त मेरा मंथली स्कॉलरशिप था 2500। यहाँ पे मिलता है तकरीबन 4000 के अराउंड ना, जो मास्टर का स्टूडेंट है। तो वहाँ पे मास्टर के स्टूडेंट को मिलते थे 1700 या 1600, और पीएचडी वाले को 25। यहाँ पीएचडी वाले को 8000, 7 से 8000 के राउंड अबाउट मिलता है। तो उसमें से आपकी बचत कितनी होगी, ख़र्चा कितना होगा, ये बात आप इसीलिए वीडियो देखने के लिए आए। तो वो मैं बड़ी बारीकी से बात बताऊंगा आपको। शेंजन थोड़ा सा महंगा है कंपेयर टू नानजिंग, जिस सिटी में मैं रहा, जियांगसू में। एवरेज जो कैंटीन से एक टाइम का यहाँ पे खाना मिलता है ना, मसलन एक यंग आदमी जितना खा सकता है कि 2 खाने होते हैं, तो वो तकरीबन एवरेज आप कह लो ना 13 to 15 RMB, 15 आप लगा लें एक टाइम का खाना, लंच और डिनर, ठीक है। 15 30 RMB ये हो गए। और यही आप ब्रेकफास्ट में कर लें 15 के राउंड अबाउट। आप चाय बनाएंगे या वट एवर कॉफ़ी लेंगे तो उसकी भी एवरेज इतनी। ऑल टुगेदर आपका 50 RMB, यानी 1000 RMB तकरीबन, 50 RMB डेली का, और 1000 बन गए आपके 900 आपका मंथली, अगर आप सिर्फ कैंटीन से खाते हैं। और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपको कैंटीन से ही खाना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी कैंटीन बनाती है कि अपना टाइम ज़ाया मत करो खाने पकाने में। पाकिस्तानी मोस्टली आते हैं यहाँ पे, खाने पकाते रहते हैं। वो जिस्म से भी फिर पाकिस्तानी ही लगते हैं, फुले हुए, क्योंकि रोटियाँ खा खा के, कार्ब्स खा खा के आपका एक तो नींद चढ़ी रहती है, जिस्म मोटा होता है, तो वो नहीं खाना चाहिए। आपको मैं रिकमेंड करूँगा, मेरी अपनी फूड है वो खाएंगे, आप बनाएंगे। टाइम भी मैं आपको बता देता हूँ, 15 से 25 मिनट के दरमियान आपको वो खाना बन जाता है। 2 दिन आपका निकलेगा और सस्ता भी पड़ेगा आपको, मीन वाइल आपको। तो बात यह है कि फिर आपने करना यूँ है, ये खाने का सिर्फ आपको 1000 RMB ये लगेगा ही लगेगा। तो इसको आप कम कर सकते हैं मज़ीद। तो बाकी आपके कपड़े शपड़े होते हैं, मोबाइल का ख़र्चा होता है, इंटरनेट वगैरह, ये वो, तो एवरेज 500 लगा लें, यानी 1500 RMB आपका गया नहीं शेंजन के अंदर। मैं जहाँ नानजिंग में था, अगर आपका किसी और प्रोविंस में आपका एडमिशन होता है, तो नानजिंग में राउंड अबाउट आपको कह लो कि उस वक्त 10 RMB का, 8 RMB का, इवन जो मेन कैंपस था वहाँ पे सब्सिडी खाना मिलता था, यानी उसमें डिस्काउंट होती थी। तो वो मिलता था जनाब वाला अराउंड 7 RMB, 8 RMB के 2 खाने उसमें शामिल होते थे, सब्ज़ी, गोश्त और चावल। तो वो बहुत ज़्यादा बचत हो जाती थी। तो लेकिन हमारे जहाँ जिस कैंपस में मैं था उसमें इतनी ज़्यादा सब्सिडी नहीं थी, वो तकरीबन 8-10 RMB पर खाना था। तो ओवरेज 700-800 RMB चला जाता था, 1000 RMB अराउंड मेरा ख़र्चा हो जाता था, उस वक्त की बात है। और जब आप जॉब कर रहे हो भाई साहब, यही खर्चा आपका ना 3000 रुपये पहुँच जाता है। आप तकरीबन 100 RMB हम डेली का खा जाते हैं सिर्फ। तो ये चीज़ गलत है, और उसका नुकसान ये है कि आपका वेट इंक्रीज़ हो जाता है। मज़ीद आपको आगे चल के दूसरे कैंपस में हम बात बताते हैं। उसके अलावा आदमी ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू हो जाता है। चाइना में ये थोड़ी चीज़ें सस्ती होती हैं, तो आदमी खेलने खिलौने चीज़ें ख़रीदता रहता है, जो कि ज़रूरी नहीं होती। मैं नानजिंग में 5 साल रहा, तो मैंने बहुत ज़्यादा कचरा बाय किया हुआ था। यानी आप अपने आप को एक प्रपोज़ल दें कि तुम्हें वो चीज़ आप बाय करें जो आपको डेली ज़रूरत हो, तभी आप पैसा बचा सकेंगे। पैसा बचाना पहला आर्ट है, पैसा कमाना पहला आर्ट है, पैसा बचाना दूसरा, और पैसा आपके लिए काम करे ये तीसरा आर्ट है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। एक बड़े वाइज आदमी ने मुझे ये चीज़ें बताई थी। तो 3 स्टेप हैं। आप अभी स्कॉलरशिप से पैसा बचाएं, फिर उसको कहीं यूटिलाइज़ करें कि मैंने लगाना कहाँ है, फिर वो यूटिलाइज़ करके कि वो फिर आपको आगे काम करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर यहाँ पे बचत नहीं करेंगे तो आगे जॉब्स वगैरह भी करके आपने कुछ नहीं बनाना, मैं इतना सा आपको बता दूँ।
सो कंक्लूसिवली मैं आपको बताऊं, तकरीबन आप ना अगर स्टिक टू डाइट रहते हैं तो 1000 RMB आपका खाना हो जाता है कैंटीन से। बाकी अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको डोर्म वगैरह मिलेगा, उसका उससे 200 रुपया काटेंगे एवरेज, या 100 रुपया। बस यहाँ पे सस्टैक वगैरह में फ्री हैं, तो ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। मेन खाने का होता है, और बाकी जो फजूल खर्चियाँ आप यहाँ पे आके करेंगे एज अ स्टूडेंट, वो बिल्कुल नहीं करनी। पहला 1 साल आपको कोई ख़ास बचत नहीं होनी, क्योंकि आप गर्मियों के कपड़े, कभी सर्दियों के, यहाँ के आउटफिट के हिसाब से पाकिस्तान से आते हुए कुछ भी नहीं लेके आना आपने, क्योंकि यहाँ पे हर शहर दुनिया की सस्ती है। ये प्रोडक्शन हाउस है चाइना, तो सस्ता माल मिलता है। सो ये बात हुई। और क्या मैं आपको एक पॉइंट बता दूँ, हर शय ऑनलाइन बाई करें, वो तो आपने ऑनलाइन ही करनी है। जब आप आएंगे तो किसी न किसी चाइनीज़ से आप मुख्तलिफ ऐप्स सीख जाएंगे कि कैसे बाई वगैरह करते हैं। सो भाई साहब, अभी मैं शंजन यूनिवर्सिटी के दूसरे कैंपस में आ गया हूँ। बड़े मज़े की जगह ये है। यहाँ की आपको जिम भी दिखाता हूँ। अगर आप शंजन यूनिवर्सिटी में आए तो मज़े करेंगे इस कैंपस में। यहाँ पे कैंटीन बहुत मज़े की कैंटीन है, और जिम भी बहुत तगड़ी है। तो जिम में ऑलमोस्ट फ्री समझें। कभी कभी आप लोग जाएंगे, ये 5 RMB लेते हैं इस कैंपस में, उस कैंपस में वो भी नहीं लेते। इसी तरह स्विमिंग 5 RMB की है, बैडमिंटन कोर्ट 15 RMB है 1 आवर के लिए। तो मोस्टली फ्री ही चला जाता होता हूँ मैं। कोई दोस्त बना लो किसी के साथ, अक्सर व बेशतर फ्री होता है, तो इसलिए कोई खास मसला नहीं होता, मज़ा आता है। सो इतनी बातें सुनने के बाद भी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आपने तो ये ज़्यादती है। कुछ आपको बी रोल मोड में दिखाते हैं, क्योंकि आजकल बाहर का मौसम है यहाँ पर, तो आप ज़रा इंजॉय।下面健身房吗？这个需要ना这个भाई साहब यहाँ से बुकिंग करनी पड़ती है। 5 RMB आपके कार्ड से काटते हैं। स्पोर्ट्स के बल्कि अलग आते हैं 150 RMB, मुझे जहाँ तक पता चला था कुछ। ये पीछे नया कमरा बना रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा सिस्टम डिस्टर्ब हुआ हुआ है। ये कैंपस दिखने में बड़ा मज़े का है। ऐसे भाई साहब काम ख़राब हुआ, उसने कहा जी कि आज तुम इस दिन आए हो तो यहाँ पे 6 बजे जिम खुलेगी, जबकि यूजुअल डे में यहाँ पे 6 बजे हो। यहाँ पे भी, यहाँ पे हफ्ते वाले दिन और इतवार वाले दिन, जुम्मे और हफ्ते को ठीक हो सकता है। पहले मेरे ख्याल में मैं फ्राइडे को आया था। सो ये काम ख़राबा है, इसका मतलब आज का दिन ज़ाया गया। बहरहाल हम अपना टैबलेट साथ लेके आए हैं, काम करेंगे। भाई साहब शंजन यूनिवर्सिटी के अंदर एक शॉप है, उसके साथ एक जापानीज़ ब्रांड है। हर शय महंगी है ज़रूरत से ज़्यादा, वो भी दिखा देते ताकि आपको प्राइसेस का अंदाज़ा हो जाए। मैं यहाँ से लेने आया हूँ पानी, ये यहाँ से पाकिस्तानी 400 रुपये का मिलता है। आपको थोड़ा सा बी रोल में दिखाते हैं। आपने ये प्राइसें देख के डरना नहीं है, क्योंकि आपने कभी यहाँ से स्वाइप पानी के और कुछ बाय करना नहीं, क्योंकि मैं भी नहीं करता। और सब ऑनलाइन मिलता है, मिल जाता है, सस्ता आता है। ये इंस्टेंट चीज़ें महंगी हैं। भाई साहब आजकल पैसे ऐसे पे होते हैं। हो गया, देखा मेरा वही चैट आ गया। 3.5 रुपये की चल रही है 12। वैसे 2-2.5 RMB की मिलती थी ये बोतल, इधर महंगी है थोड़ी। आप देख लें कि ये लोग ना बस के लिए ऑटोमेटिक लाइन बना लेते हैं। ये बेसिकली इनके किंडरगार्टन में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि इंसानों की तरह आपने रश नहीं क्रिएट करना, इवन वाशरूम तक कैसे यूज़ करना है, गंदा नहीं रखना। तो ये चीज़ें डेवलप की जाती हैं अदारे में। हमारे अदारे कुछ भी नहीं करते पाकिस्तान में। सो फिर लोग कहते हैं इंस्पायर क्यों हैं हम लोग नॉन मुस्लिमों से। मजाल है कोई ओवरटेक करने की कोशिश करे लाइन में, नहीं कोई नहीं करता। काफ़ी देखें आप बिजनेस।
अभी बैडमिंटन मैं कैंटीन में जाऊंगा, फिर बैडमिंटन खेलना है और आज का दिन फुली इंजॉय होगा। हाँ, एक छोटा सा आप लैपटॉप ले लें, मैं आपको वो भी बताता हूँ, और जहाँ दिल चाहे बैठ के काम कर लें और चलते फिरते रहें रिसर्च से। इससे आपका पोस्चर ठीक रहेगा। बैठ के एक जगह का पोस्चर टेढ़ा हो जाता है, 2-3 साल में आप टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, क्योंकि पीएचडी के दौरान फिर आपकी उम्र भी ऊपर हो जाती है कि आप किसी तरफ के रहते ही नहीं हैं और किसी काम के। सो ये चीज़ बड़े ध्यान से, ये ना पीएचडी एक तरफ करें और बाकी सब कुछ आपका फ्यूज़ हो जाए। एक्टिव रहें, वर्क हार्ड करें हर लिहाज से, ज़हनी और जिस्मानी दोनों। और बाकी आपको चलते हैं, दिखाते हैं, डॉक्टर साजिद साहब से मिलाते हैं, डॉक्टर यूसुफ से मिलाते हैं आपको। आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा, मेरे पुराने संगी। बाकी ये शंदन यूनिवर्सिटी मज़े की। भाई साहब मैं अपना खाना साथ लेके चलता हूँ। रीसेंट टेक्निक, सब हेल्दी खाना, वेजिटेबल्स लटरम पटरम सारा काट के, जिसमें एग, प्रोटीन सब कुछ तोड़ के, ये 1 मिनट डब्बा खा लिया तो सुबह धोना आसान, खाना आसान इसमें। और ये 1 RMB का एक मिल जाता है। बाकी टैबलेट साथ। अभी हम बैठते हैं, एक्स्ट्रा टाइम था कैंटीन में तो काम भी करते हैं। भाई साहब ये सिस्टम है, हॉस्टल VPN यूज़ करें, बड़ा टैट VPN है। बाकी आपको बी रोल मोड में दिखाते हैं जब डॉक्टर साजिद साहब ये कैंटीन प्रॉपर खुलती है, लाइटिंग होती है। भाई साहब अभी चंदन कैंटीन खुल गई और इसमें सबसे मज़े का ये वाला गोश्त है, फिर ये और फिर वो चावल। ये चावल मैंने बंद किए हुए हैं, ये खाऊंगा प्रोटीन। और बाकी खाने भी आप बता सकते हैं, ये वाले बड़े मज़े के। कुछ ये ब्रेड टाइप बोझे शोजे भी मिलते हैं। भाई साहब अभी हम खाना खा के आ गए हैं। शेख आ गए, शेख किसी का रैकेट चोरी करके ले आए हैं। दुआ शेख आ रहे अजे आहो नहीं ब्लाग तो शुरू है क्या तू तुसी भी आ रहे हो ब्लाग दे। हाँ, चंदन यूनिवर्सिटी लोग इस टाइम भुखे भुखे हो के हरकत ही चन। ये शाम के 6 बजे का टाइम है। भाई साहब अभी हैं हम कोर्ट में आ गए हैं। शेख ऊपर 15 RMB देगा ताकि एक कोर्ट बुक हो। आई थिंक यूजुअली हमें ये पहले वाला कोर्ट मिलता है। और आपको कुछ बी रोल मोड में दिखाते हैं। भाई साहब दूसरा शेख भी आ गया था। आज बड़ी मज़े की गेम लगी। एक चाइनीज़ बाबा था, उसके साथ बड़ी हमने रगड़ाई की। बाबा जो मर्जी हो जाए, मारनी ना टिली शॉट। क्यों शेख? जोर नहीं रहा शेख, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। भाई साहब ये चंदन यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस की जिम है, बहुत तगड़ी हैगी, बहुत यूनिक किस्म की मशीन है। यहाँ पर रखते हैं हम अपना बैग। और भाई साहब 2 सेक्शन है, इधर चेस्ट का डबल है, इधर मशीनें हैं सिर्फ। भाई साहब बड़ा मज़ा आता है इस जिम में, बड़ी बंदा पंप हो जाता है। बड़ी फिट जिम है, मशीनों से बड़ी गेम लगती है। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक टेक केयर, बाय बाय।